बहरिया टाउन के रिहायशियों और अलॉटीज के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की पेशकश कबूल कर ली। बहरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए 7 साल में अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। बहरिया टाउन 27 अगस्त तक 25 अरब की डाउन पेमेंट करेगा। पहले 4 साल में 2.5 अरब रुपए माहाना अदा किए जाएंगे, बाकी रकम 3 साल में अदा की जाएगी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बहरिया टाउन एक साथ की पहली अदायगी 1 सितंबर से करेगा। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, बताएगा क्या फैसला किया गया है, क्या अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? अमल दरामद केस जो था बहरिया टाउन का, जिसकी सरबराही जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत कर रहा था। आज इस केस में इंतहाई अहम फैसला जो है वो सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन कराची की उस पेशकश को कबूल कर लिया है जिसमें 460 अरब रुपए की अदायगी 7 साल के अरसे में करने के लिए ऑफर किया गया था। जस्टिस अहमद सईद शेख ने जब ये आज ये फैसला सुनाया तो उन्होंने करार दिया कि बहरिया टाउन 7 साल के अरसे में 460 अरब रुपए अदा करेगा, ताहम 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए की डाउन पेमेंट जो है वो जमा कराना होगी। पहले 4 साल में 2.5 अरब रुपए माहाना अदा किए जाएंगे और बकिया रकम 3 सालों में अदा की जाएगी। फैसले के मुताबिक बहरिया टाउन की पहली किस्त जो है वो 1 सितंबर को अदा होगी और बहरिया टाउन 2.5 अरब रुपए की रकम जो है वो हर माह जो है वो देने का पाबंद होगा। अगर बहरिया टाउन की जानिब से पैसे अदा करने में ताखीर होगी तो 4% का इंटरेस्ट भी जमा कराना होगा। ये तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होगी और फिर इसको कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय करेगा कि ये रकम कौन सी हुकूमत को और कितनी देनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को भी ये हुक्म दिया है कि वो बहरिया टाउन और उससे मुतल्लिका लोगों के खिलाफ किसी भी किस्म का रेफरेंस दायर न करें। अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस सिर्फ उस सूरत में दायर होगा कि अगर बहरिया टाउन डिफॉल्ट करेगा। अदालत ने कहा कि अगर बहरिया के खिलाफ पहले से कोई रेफरेंस तैयार है तो उसको दायर करने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेना होगी। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर बहरिया और उससे मुतल्लिका अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई रेफरेंस नैब में दायर नहीं हो सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ तफसीलात के लिए। जबकि सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज का ताज़ा बयान शेयर करें। उन्होंने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। मलिक रियाज ने कहा कि अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान है, वही मुस्तकबिल में भी हमारी रहनुमाई करेगा। दुआएं करने वालों का बेहद शुक्रिया। खबर दें आपको कराची से। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के करीब इमारत में आग लग गई। जान बचाने के लिए छलांग लगाने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। झुलसने से खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। आग बुझा दी गई है जबकि कूलिंग का अमल जारी है। बताया जा रहा है कि आग 4थी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक बिजली की वायरिंग के जरिए ये आग फैली। 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉकल्स और वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया, जबकि मावनत के लिए पाक बहरिया और पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने फजाई गश्त किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सिविल और जिला अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिविल बंस वार्ड में झुलस कर लाए गए अफराद की तादाद 3 है और खातून समेत 10 जख्मियों को जिला और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर पहुँच गयी। 6ठे फ्लोर से एक छलांग लगाई है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। दूसरे ने पीछे की बिल्डिंग में छलांग लगाई, उसकी भी डेथ हो गई है। 2 मौत हो चुकी हैं, बाकी सबको रेस्क्यू कर दिया गया है। आग बुझाने का अमल मुकम्मल करने में फायर ब्रिगेड को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग 4थी मंजिल पर एसी के आउटर में लगी, जो बिजली की वायरिंग के जरिए फैल गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतादिद अफराद जान बचाने के लिए इमारत की छत से रस्सी के जरिए नीचे उतरे। इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए 10 फायर टेंडर और 2 स्नॉर्कल और वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया, जबकि पाक आर्मी और पाक नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी फिजाई गश्त करते रहे। 4th फ्लोर के आउटर में लगी थी पहले और अपर ट्रैवल किया उसने। आग के साथ धुआं जो था बेसिकली वो डक के अंदर, आपको पता है कि वो घूमता है। अल्हम्दुलिल्लाह 11वें फ्लोर से नीचे तक ग्राउंड तक सब क्लियर कर लिया, सर्च कर लिया। अभी कोई भी आदमी ना स्टैंडर्ड है अंदर मौजूद नहीं है। आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने इमारत में आग लगने का नोटिस ले लिया, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जाए हादसा पर पहुंचकर कामों की निगरानी की। कैमरामैन अदनान हैदर, अल्ताफ हुसैन के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। और जैसे कि आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के करीब इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इस वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जीशान शाह।
जी बिल्कुल, आज यूनिवर्सिटी रोड पर कायम एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। ये टावर था, अल्नू ट्रेड सेंटर इसका नाम था। 11 से 12 बजे के लगभग ये आग लगी और उसके फ़ौरन बाद में यहाँ पर जो है तकरीबन आधे घंटे के बाद में रेस्क्यू के अमले पहुँचना शुरू हुए। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी का कहना है कि 2 अफराद जो इसमें जाँ बहक हुए, खातून समेत 4 अफराद इसमें जख्मी हुए। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नारकर्स यहाँ पर पहुँच गई थी, जिन्होंने फौरी तौर पर आग को कंट्रोल किया और इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर खाली कराया। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मिशन के हवाले से यहाँ पर पहुँच गए थे। इस वक्त इमारत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी वाक़े पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि आग लगने की वजूहात पता की जा रही हैं। ऐसी इमारतों में आग बुझाने के इंतजामात होने चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि इमारत में इंतजामात थे या नहीं, इसकी तहकीकात करेंगे। ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड के पहुंचने में ताखीर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड मसाजिद हमले की बात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जसिंडा आर्डन को टेलीफोन किया है। इस मौके पर गुफ्तगू में इमरान खान ने न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए अपनी हम मनसब से कहा कि आपके काबिल तहसीन इक़दामात पर पाकिस्तानी कौम आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि आपकी क़यादत और रवैये के बाइस पाकिस्तान में आपने बहुत से मद्दाह बना लिए हैं। इस्लामोफोबिया और आलमी इंतहा पसंदी से निमटने के लिए वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने दीगर रहनुमाओं को रास्ता दिखाया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। गम की इस घड़ी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हुकूमत और अवाम के साथ है। इस मौके पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना था कि इस हादसे के बाइस न्यूजीलैंड सदमे में है। न्यूजीलैंड ने फौरी तौर पर ऑटोमेटिक गन्स और राइफल्स पर पाबंदी आयद की है। उन्होंने सानहे में पाकिस्तान के नईम रशीद की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड मुसलमानों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। हम खबर दें आपको, कोर कमांडर रावलपिंडी ने सियाचिन का दौरा किया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि कोर कमांडर रावलपिंडी की सियाचिन पर फौजियों से मुलाकात भी हुई। कोर कमांडर रावलपिंडी ने फौजियों के हौसले और तैयारी को सराहा। कोर कमांडर रावलपिंडी ने सियाचिन का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी ने सियाचिन पर फौजियों से मुलाकात की और फौजियों के हौसले और तैयारी को सराहा। फैसलाबाद नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में डाइस टेक्सटाइल इनोवेशन इवेंट में जिद्दत, सकाफत और महारत सब रंग एक साथ नजर आए। अहवाल इस रिपोर्ट में। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में डाइस टेक्सटाइल इनोवेशन इवेंट के इख्तितामी रोज़ मुख्तलिफ सेशन में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने टेक्सटाइल के मुख्तलिफ शोबों में मुतारिफ नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपने तजर्बात बयान किए। 150 मारूफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस, मौके और तजावीज़ से आगाह किया। मेन इनके जो फ़वाइद हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो मसाइल हैं इंडस्ट्री में या मार्केटिंग में शेयर करते हैं आपस में उन इश्यूज़ को, तो वो गवर्नमेंट लेवल पे भी हर जगह पर एक म्यूचुअल अप्रोच बनती है। टेक्सटाइल नुमाइश में मुल्क भर से 40 यूनिवर्सिटियों के तलबा की जानब से स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में मलबूसात को सकाफती हुस्न देने के खूबसूरत अंदाज, जिद्दत, तहकीक और महारत के रंग एक साथ नजर आए। 2 रोज़ा इवेंट से भरपूर इस्तिफादा के लिए सनतकारों, माहिरीन और तलबा व तलबात के तजर्बात, तहकीक और तजावीज़ को प्लानिंग कमीशन को भिजवाया जाएगा। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हमाद अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ साथ आपको बताएं कि फैसलाबाद नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में डाइस टेक्सटाइल इनोवेशन इवेंट के दूसरे रोज टेक्सटाइल नुमाइश में तलबा और तालिबात के अलावा आम लोगों को भी शिरकत की दावत दी गई है। इससे मुतल्लिक अपडेट्स भी हमाद अहमद से जानेंगे। जी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा डाइस टेक्सटाइल इनोवेशन इवेंट के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ इवेंट से जारी हैं और इस सिलसिले में मुनक्कदा एग्जीबिशन में बड़ी तादाद में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा आज जो ओपन इन्विटेशन है तो यूनिवर्सिटी के बाहर से भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ विजिटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। हमने मोस्टली फ़ैशन का देखा क्योंकि मतलब फ्रेंड्स का डिस्प्ले फ़ैशन में था। उसके अलावा मुझे एम्ब्रॉयडरी है ऊपर, वो बहुत पसंद आई। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं एंड आई थिंक दैट वास्ट योर नॉलेज एंड ब्रॉडन योर विजन अबाउट थिंग्स, और काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर एक तो नुमाइश में जिद्दत, महारत और तजुर्बात, तहकीक नज़र आ रही है। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस भी जारी है जहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन जो अपने तजुर्बात से आगाह कर रहे हैं।
Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.